नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं गुरुग्राम मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। विंडसर गुरुग्राम ग्रीन हरियाणा और क्लीन हरियाणा में रच रही है इतिहास। 80,000 पौधा रोपण करा चुकी है। विंडसर कंपनी के मालिक मनीष का कहना है कि वह फलदार पौधे गांव-गांव में लगवाते हैं, जिससे ऑक्सीजन और फल दोनों मिलते हैं। उनका कहना था, पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेवारी है। वासुदेव कुटुंब के राजेश दुआ और धर्मेंद्र फौजी का कहना था कि प्रकृति की सुरक्षा हमारा सबका कर्तव्य है। उन्होंने पूरे भारत वासियों को आह्वान किया, आओ हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाएं। अभी ये टोकरियों में प्लांट्स लाए हैं, जैसे ऑल स्पाइस है, स्टेविया है और आपके अजवाइन के पेड़ हैं और आपके हरसिंगार है। ये 5 पौधे इसके अंदर टोकरी के अंदर हैं। इन्होंने इसके बनवाई मेडिसिनल प्लांट की, और सारे चीकू हाइब्रिड हैं, और संतरा वो मौसमी लाए हैं वो हाइब्रिड है, और तेजपात, दालचीनी, जावित्री, जायफल, इस तरह के प्लांट भी मेडिसिन लाते हैं। और जितने फ्रूट प्लांट है ग्राफ्टेड और हाइब्रिड है। धन्यवाद। थोड़ा बहुत तो किसान होना चाहिए, और हमारे विंडसर ग्रुप को और मनीष गुप्ता जी को मैं दिल की गहराइयों से मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इतना बड़ा काम ये कर रहे हैं और हम लोग इनके सहयोगी हैं, तो हमें भी अपने आप पर गर्व हो रहा है कि हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरा एक चीज़ और बताऊँगा कि ये फलों के जो पेड़ देते हैं, तो ये फल लगभग 1 साल में सभी पेड़ लगभग फल दे देते हैं। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मेरे एक दोस्त हैं, उनको मैंने पिछले साल नींबू का एक पौधा दिया था इनसे लेके, तो इस साल उनका नींबू के उसमें फल भी आ गए, और उन्होंने सबसे पहला फल मुझे ला के दिया। तो मैं गुप्ता जी को बताना चाहता हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैसे कहते हैं ना कि किचन गार्डन के अंदर कोई टमाटर का पौधा लगाता है, तो टमाटर से ज़्यादा उसके जो लगा रहा है उसके गालों का रंग लाल हो जाता है उनको देख के। धन्यवाद। सन 2018 से गुप्ता जी के साथ इस मुहिम में जुड़ा हुआ है, जबकि हम जानते तो काफ़ी पुराने हैं एक दूसरे को। 2018 से मुझे ध्यान है कि पहली बार इन्होंने 10,000 पौधों से शुरू किया था, और उस समय लगता था कि 10,000 पौधे लगाने बहुत मुश्किल होंगे, और आज लगता है कि 1 लाख पौधा लगाना भी इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इनके साथ इतनी बड़ी टीम, इतना पूरा सब तरह के लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ, गाँव के, शहर के, सब तरह की इंडस्ट्री के लोग सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इन्होंने मतलब इस तरीके से काम शुरू किया है। अब देखिए कि ये फल वाले पौधे देते हैं या सब्जी वाले, फल वाले को इस तरह के पौधे देते हैं, उससे हर आदमी को पेट भी भरने को मिलेगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी, लकड़ी भी मिलेगी। तो ये सब चीज़ें कोई वो नहीं है, ये इनकी एक हिम्मत है कि ये इतना कर लेते हैं। और पूरा साल, सबसे बड़ी बात यह है, उन पौधों को जीवित रखने के लिए इन्होंने जिन लोगों को पौधे देते हैं उनका ग्रुप बनाया हुआ है। उसके ऊपर हर रोज़ अपडेट होता है कि हाँ जी ये पौधा इतना बड़ा हो गया, इस पर फ्रूट आने लग गए, इस पर ये फ़ायदा है, इससे ये फ़ायदा। तो मतलब इससे क्या है कि सारी निगरानी भी रखी जाती है, और ये बहुत बड़ी देश सेवा है, और लोगों के लिए ऑक्सीजन का बहुत बड़ा माध्यम है। 80,000 इस साल के कंप्लीट करके 80,000 हो जाए। 80,000, 1 लाख अगले साल। आगे क्या प्लान है और कैसे इस हरियाणा को आप ग्रीन बनाओगे और भारत को ग्रीन बनाओगे? देखो, हम तो हर साल पेड़ लगा रहे हैं, पिछले 8 साल हो गए हैं। 8 साल में हमने 80,000 पेड़ कर दिए हैं। अगले साल हमारे को 30 साल हो जाएंगे, तो अगले साल का लक्ष्य है 20,000 पेड़ लगाने का। उससे हमारा 1 लाख का आंकड़ा हो जाएगा। अब जब तक सांस है तब तक लगाते रहेंगे, तो देखते कितने हो जाते हैं। तो आपने ठान ली है ऑक्सीजन देनी है लोगों? चाहिए जी, हर एक को चाहिए। कोविड में देखा है हमने क्या हाल हुआ है, तो ऑक्सीजन तो चाहिए। प्रेरणा कहाँ से मिली सर आप? बचपन में स्कूल टाइम से मिली है। हमारे प्रिंसिपल थे वो फौजी थे, और फौज में तो ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ से प्रेरणा मिली। पौधारोपण की जब बात आती है, पौधारोपण तो दुनिया करती है, लेकिन वो क्या है, पौधे की भ्रूण हत्या करवा देते हैं। छोटे छोटे पौधे होते हैं। लेकिन यहाँ आपने देखा होगा हर व्यक्ति की जिम्मेदारी तय है, और जिम्मेदारी तय करके, और पौधों की हाइट भी, मैं लगभग 5 फुट 8 इंच का हूँ, मेरे से भी बड़े बड़े पौधे हैं। वो पौधे लगाने के बाद उनकी पूरी तरह से सेवा होती है। साल भर तक उनकी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब एक दूसरे को भेजी जाती है, ताकि ये रहे कि खाली लगाकर भूल गए। जो एफर्ट है प्रकृति के संवर्धन में, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਰਾਥਨ ਵੀ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ।
अत्यंत बड़ी बड़ी पिकनिक होती है, अकल्पनीय ये भी मैराथन ही है ना, सराहनीय है। ये तो बड़ी मैराथन कोई नहीं हो सकती। आज के दिन में यही रिक्वेस्ट करूंगा और परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि परमात्मा उनको आयु दे, अच्छा आशीर्वाद दे, ताकि वो और पेड़ और लोगों के लिए लगाते रहें। और ये प्रेरणीय काम है। पिछले साल प्रेरणा डॉक्टर ने कराई थी। कुछ प्रकृति के संवर्धन में काम करना चाहिए। प्रकृति बचेगी तो हम सब बचेंगे। बहुत अच्छा ग्रुप है और बहुत बारे में और पौधों के बारे में। विंडसर पिछले 8 साल से ये काम कर रहा है और लगातार कर रहा है, और न केवल पेड़ वितरण, उसके रोपण से लेके संरक्षण तक उसका ध्यान रखता है। उसके साथ टीम वसुधैव कुटुंबकम पूरा सहयोग पिछले 8 साल से कर रही है और आगे भी ये ऐसा होता रहे, हम ऐसा आशा करते हैं। और ये पेड़ हमारी जो वो है, इसकी जीवन दर है 90% है। ऐसा नहीं है कि पेड़ लगा के भूल जाएं और वो नष्ट हो जाए। धन्यवाद सर। जो है हर जगह, ऐसा कहीं भी नहीं है कि मनीष जी एक जगह नहीं भेजेंगे गुप्ता जी। जहाँ से भी पौधे की डिमांड आई है वो हमेशा पूरी की गई है और पूरी की जाती रहेगी। कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा होगा, इसी वजह से अब तक नहीं पहुँच पाया। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इस मुहिम के जो प्रौधा हैं आदरणीय मनीष गुप्ता जी विंडसर ग्रुप, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने बड़े भाई की तरह हमारा मार्गदर्शन किया। 2018 से लगातार हर साल 10,000 12,000 पेड़ का टारगेट होता है। पहले हम छोटे लेवल पे ये मुहिम चलाते थे, लेकिन अब हमने ठान लिया कि हर साल 10-15 हज़ार पेड़ों का टारगेट हम रखते हैं। और रही बात डिफेंस की, तो देखिए यहाँ पे 46 गांव हैं और डिफेंस के पास में तो वथा है जी। डिफेंस तो चाहे तो इस पूरी धरती को ही हरी भरी कर दे। डिफेंस में तो बहुत ताकत है। डिफेंस के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफेंस अपने आप में इतनी मजबूत है कि वो अगर कुछ करना चाहे, अगर ये जिम्मेदारी सरकार, जितना पैसा इस पर्यावरण के ऊपर लगता है, अगर वो डिफेंस के पास चला जाए ना, तो ये भारत पूरा ग्रीन हो जाएगा। तो डिफेंस तो अपने आप में ताकत है, डिफेंस की छोड़िए, डिफेंस बहुत बड़ी ताकत है। उसका मैं उसके बारे में गुणगान करना